नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आज फिर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा काम लाया हूँ। इतना अच्छा काम है पूछो मत। आप भी अगर सुनोगे ना तो कहोगे रियलिटी में ये काम आपने पहली बार ऐसा बताया जो आज दिन तक मुझे लग रहा है किसी ने नहीं बताया। वो ऐसा काम है तो वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाला है। पूरा वीडियो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा मैं कौन सा काम बताने वाला हूँ। जैसे आपने देखा होगा आपके आसपास मंडी लगती होगी जहाँ पे सब्जियां मिलती हैं। बहुत सारी जगह वीकली मार्केट लगते हैं, जैसे कहीं सोम बाजार लग गया, मंगल बाजार, बुध बाजार, शनि बाजार, ऐसे लगते होंगे। उनमें एक चीज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, उसके ऊपर आज बात करूंगा। और आपका काम है कि आपने अगर एक बार इन्वेस्टमेंट कर लिया, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट होगा इसमें, ठीक है। इन्वेस्टमेंट कर लिया, एक चाहो तो आप खुद भी कर सकते हो, शुरुआत लेवल में करना चाहो तो आप एक लड़का रख सकते हो। दोनों चीजें हैं, बताने वालों कितना जबरदस्त काम है। और आपको बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के रेगुलर बेसिस पर अच्छा खासा पैसा आता रहेगा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, बहुत जबरदस्त है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, भैया नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि आप लोगों के लिए ढूंढ ढूंढ के लाता हूँ और ऐसे आइडियाज लाता हूँ जो मैं देखता हूँ, जो मैं उनसे पूछता हूँ, वही आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे कल मैं ना थोड़ा सा जल्दी गया था मंडी, तो एक ई रिक्शा में बहुत सारी लाइटें रखी हुई थी। लाइटें समझते हो ना, जैसे जो वीकली मार्केट होते हैं इनमें कोई परमानेंट लाइट नहीं होती कि हाँ भाई साहब कहीं प्लग लगा लिया, अपने पंखा चला के आप बैठ गए। यहाँ पे क्या होता है कि भैया लाइट ही बड़ी मुश्किल से अरेंज हो पाती है। वो किससे करते हैं, छोटी सी बैटरी होती है, आपने देखा हो जब बाइक में बैटरी लगती है ना, इससे बैटरी, ऐसी बैटरी होती है, उसमें एक लाइट लगा लेते हैं। जो मुश्किल से बता रहा हूँ, बैटरी की कॉस्ट की बात करूं तो लगभग मुझे लग रहा है 1000 रुपए के आसपास पड़ती है। कितने की, 1000 रुपए की बैटरी पड़ जाती है और 30-40 रुपए का वो जो उसका लाइट का वो होता है वो आती है। लेकिन लाइट उससे बहुत अच्छी आती है, कलरफुल भी लगा सकते हो। कई बार लोग मंडियों में क्या करते हैं, बड़ी कलरफुल लगाते हैं, जिससे क्या जाता है कि सब्जी का ना एक्चुअल कलर ही नहीं पता चलता। ये फैक्ट है, मैं सही बताऊं, आपने देखा होगा मंडियों में बड़ी सारी जैसे सब्जियों को किसी ने वो लगा रखी है, तो उस पर ऐसी लाइट लगा देंगे आपको दिखेगा ही नहीं। आप रात में लेके आओगे कुछ और, सुबह पता चलेगा यार ये तो सब्जी तो ऐसी भी हकीकत है। तो वो लाइटों के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन मैं ये नहीं बता रहा हूँ आपको कैसी लाइट लगानी। मैं आज उसका आपको काम बताने वाला हूँ, बहुत जबरदस्त काम। जैसे मैं गया तो वहां पे ना एक ई रिक्शा में बहुत सारी लाइटें भरी थी, लगभग लोग होंगी 200-250 लाइट, मैं आपको बताऊं। तो मैंने उसको पूछा कि भैया ये इन लाइटों से, मुझे पता तो था कि हाँ ये लाइटों की जरूरत पड़ती है, तो मैंने कहा यार ये तो जबरदस्त काम है। तो मैंने फिर उससे सारी जानकारी ली, वो जानकारी आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बहुत जबरदस्त काम है, रियलिटी बताऊं। जैसे वहां पे नॉर्मली हमारे पीछे ही मार्केट है, तो यहाँ लगभग मैं बताऊं 200-250 से ज्यादा दुकानें लगती हैं, छोटी छोटी, जो जमीन पे ठिया जिसको बोलते हैं। जमीन पे जैसे सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट वगैरह ये सब चीजें लगाते हैं ना, टॉयस लगाता कोई, कुछ लगाता, मतलब ऑलमोस्ट सारी चीज आपको वहां मिल जाती है, कपड़े लगाते हैं। इन सबको ना लाइटों की जरूरत होती है। और कई बार जो इसके बाद जिसका बड़ा स्टॉल रहता है उसको 3-3, 4-4 लाइट भी, जैसे कपड़े वाले हैं उनको 3-3 लाइट, 4-4 लाइट की भी जरूरत पड़ती है, एक एक उस पर। रियलिटी बताऊं, नॉर्मली एक लाइट तो हर बंदे को चाहिए रहती है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा कपड़े का काम हो वैसा हो, तो उनको 2-2, 3-3 लाइट की जरूरत पड़ती है। और ज्यादातर लोगों के पास अपनी लाइट नहीं होती है। हकीकत ये 90% लोगों के पास अपनी लाइट नहीं होती है। तो वो क्या करता था भैया, शाम को जैसे अपने ई रिक्शा में भर के लाया, 6 बजे के आसपास सबको एक एक लाइट दे दी, जिस जिसको रिक्वायरमेंट रहती है उसे पता रहता है किस किसको चाहिए। और शाम को वही लाइट है 10 बजे के बाद, जो नॉर्मल मार्केट है गर्मियों में 10 बजे के बाद वो लोग बंद करते हैं अपना। तो 10 बजे के बाद जैसे बंद करेंगे तो आपका उसका जो भी कॉस्ट होगी वो आपको दे देंगे। अब हम उस पर आते हैं कि क्या कॉस्ट मिलती है और कैसे इसको हम कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है आपको खरीदनी, लगभग आप शुरू से थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। मैंने आपको शुरू में बोला थोड़ा सा एक बार पैसा लगा लो, फिर आप घर बैठ जाओ, आपका डेली का किराया आता रहेगा। जैसे अगर बात करूं, आप 100 से स्टार्ट कर लो, 100 लाइटें अगर मैं 1000 रुपए की भी लगा लूं, कितने की होगी, लगभग 1 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। कितने की हो जाएगी, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट। 1 लाख में आपके पास 100 लाइटें होंगी, ठीक है जी। अब 100 लाइटें आप अगर रेंट पे देते हो तो एक लाइट का रेंट का पता हो कितना मिलता है। हमारे यहाँ पे रेट चलता है 20 रुपए पर लाइट। कितना मिलता है, 20 रुपए पर लाइट का डेली बेसिस पे मिलता है। और सबसे बड़ी चीज इसमें पता क्या, कोई उधार नहीं होता। ये नहीं है कि भैया 20 रुपए कर दूंगा, नहीं। आज जैसे ही लाइट आप जमा करने जाओगे या फिर वो बंदा लेने आएगा, जैसे आपकी दुकान बढ़ाओगे तो वो बंदा लेने आएगा तो आपको 20 रुपए साथ में लाइट के साथ देना पड़ेगा। नगद का काम है, बिल्कुल 1 रुपए का उधार नहीं है। रियलिटी बता रहा हूँ। आपको क्या करना है भैया, इनसे लाइटें कलेक्ट करने, पहले देनी है फिर कलेक्ट करनी है। और उसके बाद आप अंदाजा लगाओ, आपने 100 लाइटें रेंट पे दे दी, 20 रुपए के हिसाब से कितना हो गया, 2000 रुपए पर डे। कितने रुपए लगा कि 1 लाख रुपए लगा। अब आपको क्या करना, अब इसमें 2 चीज, एक तो आपको रखना पड़ेगा लड़का। लड़का कितना लेगा,
मुश्किल से बता रहा हूँ 1-1.5 घंटे का काम देने का है, लेने में थोड़ा 1 घंटा है देने का, मान लो देने में 1 घंटे में आप सबको दे दोगे, लेने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि कई बार लोग थोड़ा लेट बढ़ाते, कोई थोड़ा जल्दी बढ़ाता है। ऑलमोस्ट मान लो 2 घंटे आपको लग जाते हैं, 10 बजे से लेके 11:30 लगा लो, 12 तक कोई नहीं रुकता, गर्मियां हैं फिर भी 12 तक कोई नहीं रुकता, मतलब लगा लो 10 बजे से लेके और 11:30 तक, मतलब 1.5 घंटे उधर लगा लो, 1-1.5 घंटा में ऑलमोस्ट 4 घंटा लगा लो, हम ये भी मान लेते हैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करा, 4 घंटे का अगर आप किसी को पार्ट टाइम के लिए बोलोगे कि भैया ये लाइटें आपको देके आनी है और ये लाइट आपको लेके आनी है, तो कितने मैं बताऊं 6,000-7,000 में इजीली मिल जाएगा। मैं हकीकत बता रहा हूँ 6-7 हजार में लड़का आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, शुरू में अगर आपके पास जैसे वो तो ई रिक्शा पे लेके आया था क्योंकि उसके पास बहुत 200-250 लाइटें थी, लेकिन अगर आपके पास 100 लाइटें हैं, अगर आपके पास ई रिक्शा नहीं है, अगर आपके पास कोई रिक्शा भी नहीं है, कोई बात नहीं, शुरू में आप क्या करिए बाइक लीजिए। बाइक पे एक थैला टाइप आपने देखा, जैसे ग्रोसरी का जो आइटम लेके डिलीवरी वाले बंदे आते हैं, वो क्या करते हैं, उनका एक बड़ा सा बैग होता है, देखा होगा, दोनों तरफ खचाखच भरा रहता है। कभी बाइक पे जो डिलीवरी वाले बंदे हैं वो लेके आते हैं आइटम, देखा होगा खचाखच भरा रहता है। तो इसी तरह से आप एक बार में 20-20, 25-25 दोनों तरफ थैले में भर लीजिए। कितनी लाइट है, 20-20, 25-25 भर लीजिए और 2 राउंड लगा लीजिए, 3 लगा लो, अगर कम भरनी है 3 राउंड लगा लो। बाइक पे कितनी देर, आपके मार्केट आपके आसपास ही होता है, रियलिटी बताऊं 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, इससे ज्यादा कोई मार्केट नहीं रहता। तो आपको क्या करना है, वहां पे दे के आनी है। और शुरू में अगर है आपके पास थोड़ा सा सेकंड हैंड ले लो, चाहे नया लेना चाहो नया ले लो, ई रिक्शा ले लो यार, ये हमेशा आपको काम आएगा। और इससे भाई साहब सारा का सारा आपका काम बड़ा आसान हो जाएगा। बंदा रख दो इजीली, वो आपको दे के आ जाएगा, वो लेके आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, एक बार तो हो गया, अब ये नहीं है कि आपको यहीं रुकना है, आपको यहाँ से कम बता रहा हूँ खर्चा सब निकाल के 30 से 40 हजार रुपए आराम से बचेगा। सारा खर्चा आपका, इसमें चार्जिंग भी इंक्लूड होगी, चार्जिंग भी आप चार्जिंग का भी पैसा लगा लो, सब लगा लो, क्योंकि बहुत कम चार्जिंग लेती है। मैं रियलिटी बताऊं, ये लाइटें हैं बहुत कम चार्ज लेती हैं, क्योंकि छोटी सी बैटरी आती है, आपको पता होगा बाइक वाली बैटरी होती है कितनी होती है, छोटी सी बैटरी होती है, तो चार्जिंग बहुत कम लेती है। उसके बाद जब ये यहाँ का सेट हो जाए, सेम काम अगली मार्केट में पकड़िए। मतलब ज्यादा से ज्यादा आप अपने काम को बढ़ाते चाहिए, धीरे धीरे करके आप देखोगे यार 200-300 लाइट भी अगर आपने देने लगे, मैं सही बताऊं आपका ₹1,00,000 ना महीने का बिना आपके इन्वॉल्वमेंट के आता रहेगा। लेकिन सोचना इतनी जल्दी, मैंने बोल दिया आपको समझ में आया, आपने सोचा है ₹1,00,000, लेकिन कोशिश आपको छोटे लेवल से करो। अगर आपके पास कम पैसे, 50 लाइट से स्टार्ट कर लो, 50,000 में स्टार्ट हो जाएगा। और कम है यार 20-30 लाइटें से स्टार्ट कर लो, खुद दे के आ जाओ बाइक पे। और मैं आपको बताऊं, कई बार लोग ये कहते हैं कि ज्यादातर मैं बताऊं 10% लोगों के पास भी अपनी लाइटें नहीं होती है। रियलिटी बता रहा हूँ आपको, 10% लोगों के पास अपनी लाइट नहीं रखते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो बनाया था, मैंने आपको बताया था जो पानी का काम होता है, उसमें क्या होता है, पानी की बोतल 15-20 रुपए की लोग इजीली ले लेते हैं, लेकिन आरओ कितने का आता है, 10,000-15,000 का आता है। लोग वो नहीं लगवाते। क्यों नहीं लगवाते, क्योंकि वो सोचते यार पता नहीं आज हम यहाँ पे हैं, कल वहां है, कौन लेके जाएगा, कौन वो। तो लोग यहाँ भी सेम कंडीशन है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ, सेम कंडीशन है। यहाँ भी लोग क्या करते हैं कि ये लाइटें अपनी बहुत कम लोग खरीदते हैं, ज्यादातर लोग रेंट पे लेते हैं। और मेरी बात पे भरोसा ना हो, मंडी में जाना और खुद उनसे पता करना, आपको खुद आइडिया लग जाएगा मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ये रियलिटी है, मैं सही बता रहा हूँ आपको, कि कुछ ज्यादातर लोग रेंट पे ही लेते हैं। अब अंदाजा लगाओ आप कि अगर आपने 2-3 मार्केट ठीक ठाक पकड़ लिए और एक लड़के से 2 लड़के से, उसको अगर आपको लग रहा है ज्यादा काम है तो थोड़ा सा पैसे तो मैं कहूंगा 2 लड़के रखने पड़ेंगे, कि अगर आप 2-3 मार्केट पकड़ते हो, क्योंकि इसका टाइमिंग का अलग होता है स्लॉट, टाइमिंग हर जगह आप एक ही बंदा नहीं मैनेज कर पाओगे, तो 2-3 बंदे अलग अलग रखने पड़ेंगे। लेकिन लड़के भी मैं बताऊँ 7-8 हजार में 4 घंटे के लिए बड़े आराम से मिल जाते हैं। काम आपका अगर एक बार स्टार्ट हो गया, 100% चांस है कि भैया ये चलेगा ही चलेगा, ना चलने का सवाल ही नहीं। और जब आपका नया, जैसे आप कई बार ये भी कहेंगे लोग यार वहां तो ऑलरेडी पहले से कोई दे रहा है, जैसे मैंने बताया उस मार्केट में कोई दे रहा है, ठीक है, लेकिन जब आपका नया सिस्टम रहता है ना, नई बैटरियां रहती हैं, नई चीज रहती है, तो यार आपको काम मिलने के काम चांस और ज्यादा अच्छे रहते हैं। क्योंकि सेम आपने टेंट का काम देखा कभी, टेंट में क्या होता है, तो नया टेंट जिसका रहता है ना, या फिर जो शटरिंग वगैरह होती है, मकान बनाने का जो मटेरियल होता है, इसका नया रहता है ना भाई साहब, उसके बाद डिमांड बहुत ज्यादा आती है। टेंट में भी सेम ऐसा ही होता है। तो ये सब चीजें हैं, चलती चलती हैं, दौड़ने वाली चीजें, चलना तो छोड़ो, आपको बस स्टार्ट करने की जरूरत है, एक बार इन्वेस्ट करने की जरूरत है, काम अपने आप चलता रहता है। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करिए, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोगों के लिए बढ़िया और अच्छी वीडियो रेगुलर लाता रहता हूँ, रेगुलर आपको समझाता रहता हूँ, रेगुलर आप लोगों के लिए जो चीज देखता हूँ। मैं कल मार्केट जल्दी चला गया तो मैंने देखा बैटरियां उतर रही थी, तो मैंने उसको पूछ लिया,
वही आपको एग्जैक्ट बताने की कोशिश की, वही आपको समझाने की कोशिश की। तो रिक्वेस्ट आपसे एक ही है, बस थोड़ा सा सपोर्ट करा करो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत सारी चीज लाने की कोशिश करता हूँ, बहुत सारी चीज बताना। अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जय